हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को मेरा एंजॉय कर नाम है रहे तलहा। होंगे। इसमें मोहसिन तो गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 69 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था, क्योंकि काल यमन जो है वो अपने अपनी मृत्यु मृत्यु की के ओर भागता चला है जा रहा कहता था। जिस तरह भाग रहा है वो हमने देखे। बिल्कुल। कृष्णा जी कहते हैं कहाँ था, आगे कहता आगे, अब कहता तो अब तो मुझे फिर भागना भागना चाहिए। चाहिए। उन्होंने कहा रन छोड़ हम्म कर भाग रहे हो, रन हम्म छोड़ कहीं हम्म। तुम तो मुझे लगता है कि डर गए हो युद्ध करने से युद्ध पहले भी करने से। बीत हो गए। हाँ, तो गाइस अब देखना ये है कि किस तरह ये सारा कुछ होने वाला है। क्योंकि काल यमन की तो टाइम टाइम फिश होने वाला। यार हाँ। कृष्णा जी की बातें देखो ना। हम्म उन्होंने कहा कि तुमने ये सोच कैसे लिया हम्म कि तुम्हें अगर किसी शस्त्र से नहीं मारा जाता तो तुम मरोगे ही नहीं। हम्म। उन्होंने कहा जो भी पैदा हुआ है उसने मृत्यु मृत्यु को को प्राप्त प्राप्त होना होना ही ही होना है। होना। और शस्त्र के बगैर और भी बहुत से और तरीके हैं और मृत्यु को क्या प्राप्त पता होने के। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने ही खड़ी खड़ी हो। है तो भाई। गाइस ये नेक्स्ट देखते हैं होने क्या वाला। चलते हैं चलते हैं वीडियो की वीडियो की तरफ और तरफ देते देते हैं हैं रिएक्शन। रिएक्शन। प्लीज मोहसिन भाई प्ले इट। रणछोड़, तुमने हमें रणछोड़ कहा। रन छोड़। आहा, कितना सुंदर नाम दिया है तुमने हमें। आज तक भक्तों ने हमारे करोड़ों नाम रखे, लेकिन इतना सुंदर नाम पहले किसी ने नहीं रखा। रणछोड़, रन छोड़। आहा, आनंद आ गया। अरे आनंद तो तब आएगा जब काल यवन तुम्हारी टांग पे टांग रख के तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े कर देगा। हमें पकड़ोगे तो हमारे टुकड़े करोगे ना। हम तो यही देख रहे हैं कि तुम तो तेज दौड़ने में ही हमसे हार गए हो। अरे जब पहली दौड़ के मुकाबले में ही हार जाओगे तो आगे क्या मुकाबला करोगे। और कितनी दूर? अरे बाबा थोड़ी दूर और। अरे मच्छर शेर के सामने कितनी देर तक उड़ सकता है? शेर की एक ही छलांग काफी है उसे कुचलने के लिए। लेकिन पकड़ा जाए नहीं पकड़ा जा रहा काल यमन। और कितनी दूर भगोड़े? भगोड़े। जोगी जय होए तो हाथ लगे। प्रभु लेके चले वहाँ का। गुफा के पास। तुम समझते हो तुम मुझसे बच जाओगे? हाँ? वो भी गुफा के अंदर। तो समझ क्या वो गुफा तुम में तो समझते हो कि इस अंधेरी गुफा में छुपकर तुम मुझसे बच जाओगे तो तुम्हारी भूल है। अरे काल यवन ने तो बड़े बड़े शेरों को भी ऐसी गुफा में घुस कर मारा है। तुम तो एक मामूली इंसान हो। हाँ, यह भी अच्छा हुआ कि तुम इस अंधेरी गुफा में खुद ही घुस गए। अब भागने की भी जगह नहीं मिलेगी।
समझते हो कि इस अंधेरी गुफा में छुप कर मुझसे बच जाओगे तो ये तुम्हारी भूल है, हाँ? बड़ी बड़ी शेरों को इस गुफा में, ऐसी गुफा में घुस कर मारा हो, लेकिन ये अब अपनी मृत्यु वाली गुफा में घुस चुका है, ये नहीं पता। अरे काल यवन ने तो बड़े बड़े शेरों को भी ऐसी गुफाओं के अंदर जाकर मारा है। फिर आगे तुम तो एक मामूली इंसान हो। वो साधारण मनुष्य ही तो नहीं है, ये इसको समझ नहीं आ रहा। क्या गुफा कितनी बड़ी है? सुगंध तब से आराम कर रहे हैं। मैं अब सोना चाहता हूं, जी भर कर सोना चाहता हूं। इसलिए मुझे ऐसा वर दीजिए कि जब मैं सोऊं तो मेरी निंद्रा में कोई बाधा न डाले। तथास्तु, ऐसा ही होगा। मेरा वरदान है कि जो भी प्राणी आपको नींद में सोते से जगाएगा, उस पर आपकी दृष्टि पड़ते ही बिल्कुल वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा। कृष्णा जी ने चादर ऊपर दे दी। काल यमन तो गया है कि जैसे ही उन्होंने उठाया उनकी आंखें खुली और उनकी आंखों के दृश्य से काल यमन हैप्पी बर्थडे। काल यमन अब समझेगा ना, ये कृष्णा जी लेटे हुए हैं, चादर इसलिए दी है क्योंकि हाँ, ये योजना है हैवी। अरे चूहे की तरह बिल में छुप कर क्यों मरते हो? वहां तो बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे, मर्द हो तो अब सामने आओ। वो हंस रहा देख करके सो गए।
मैंने जिंदगी में बड़े बड़े काय और भगोड़े देखे थे, पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा था। वाह, क्या औरतों की तरह मुंह पे चादर तान कर सो गए हो। ऐसे खर्राटे भर रहे हो जैसे सचमुच बड़ी मुद्दत से सोए हुए हो। तीन दुनिया की कुछ खबर ही नहीं। तीन दुनिया की खबर ही नहीं। देखो देखो, मुझे क्रोध आ रहा है, इसलिए आखिरी चेतावनी देता हूं कि उठकर युद्ध करो, अन्यथा यही पीस डालूंगा। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। मैंने तो सोचा था कि इस पार्ट में काल यमन का कल्याण हो जाएगा, मतलब कि अंतिम संस्कार हो जाएगा, उसको मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अभी भी नहीं हुआ। क्योंकि लेकिन इस पार्ट में कृष्णा जी उसको लेकर आए हैं उसके अंतिम स्थान पर, बिल्कुल, जहां उसने मृत्यु को प्राप्त होना, लेकिन लेकर किस तरह आया, हाय 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 हाय, कर उसे उस गुफा तक लाए, थका कर मोहसिन भाई। और उसका कहना क्या था कि अब तुमने खुद ही अपनी मृत्यु को वाहन दे दिया इस गुफा में जाकर। मैं तो इस तरह की अंधेरी गुफाओं में घुसकर बड़े शेरों का शिकार कर चुका हूँ, मतलब कि उनको मृत्यु को प्राप्त कर साधारण मनुष्य। यही तो बात है कि वो साधारण मनुष्य नहीं है। और जब कृष्णा जी अंदर गए उनकी नजर पड़ी है मुझका नदी पर, तो उन्हें एक दफा दोबारा स्मरण हुआ है कि किस प्रकार उनको वरदान मिला था। इंद्रदेव जी ने कहा था कि कोई भी आपकी इस जो है नींद में बाधा डालेगा, जैसे ही आपकी दृष्टि उस पर डलेगी वो भस्म हो जाएगा। तो काली यमन की आंखों पे पर्दा डालने के लिए कृष्णा जी ने अपनी चादर मुस्कान जी पर डाल दी, समझे कि मैं विश्राम कर रहा हूँ। जैसे ही ये निंद्रा में विफल डालेगा तो आगे पता ही है भूनकर राख हो जाएगा। सीन बहुत हैवी सीन होने वाला है। वो सीन तो हमें आने वाले पार्ट में ही देखने को मिलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो पर अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।